हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और आईटी जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड के। हम इसके पहले 2 लेक्चर इसी टॉपिक पर बना चुके हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चंस हर एक सेट में पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस 1 और 2 लेक्चर में कवर किया हुआ है। अगर तुम उन वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। फर्दर हमारी आने वाली वीडियोस में आपको वेरी शॉर्ट देन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने लेक्चर को शुरू किया हुआ है रिकॉल से। रिकॉल में हमने वो पॉइंट्स लिखाया हुआ है जो पॉइंट्स मैं इस लेक्चर में यूज करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस होने वाला है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसमें क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझना है। उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम करेंगे 2025 एग्जामिनेशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन जो एक्स वाई या फिर एक्स वाई बोथ दोनों में हो, तुम उसको क्या कहा जाता है, उस फंक्शन को जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बुलाते हैं। इसको हम आई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड। देखिए रिमार्क 1 क्या लिखा हुआ है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, देन आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर p dx, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो जिससे तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रिमार्क नंबर 2 लिखा हुआ है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q टाइप की है, जहां पर p और q फंक्शंस ऑफ y ओनली हैं, देन हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e टू द पावर p dy से। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए वेरी गुड। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के सेट नंबर 5 में, जिसका पेपर कोड 65 बी था, उसमें पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है। चलिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। तुम सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे। क्या कहा गया है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई उसको लिखिए। सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो हम क्या करेंगे, x से पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। जो हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। अब देखिए किसमें लीनियर है, विच इज लीनियर इन किसमें लीनियर है बताइए, लीनियर इन y। तो लीनियर इन y है ये। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। आई एफ इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स। फिर से इसको हम e टू द पावर लॉग x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी से देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स। देखिए 1 अपॉन एक्स आपका b, तो b ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के सेट 1 पेपर कोड 65/11 में पूछा गया था। इसमें भी वही चीज आपको करनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है
एक्स प्लस 2y क्यूब ब्रैकेट क्लोज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। चलिए इसको मैं देखता हूँ ये लीनियर इन x है कि लीनियर इन y है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। चलिए मैं क्वेश्चन पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू सॉरी dy बाई डी एक्स छूट गया है, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू 2y dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। अब हम जो ये 2y है राइट हैंड साइड में, इसको भी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन 2y प्लस 2y क्यूब अपॉन 2y इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा सभी को? वेरी गुड। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, लेकिन इसको मैं लिख लेता हूँ, सिंप्लीफाई नहीं होगा कुछ भी। तो x अपॉन 2y प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 नहीं आएगा। अब ये आपका आएगा y स्क्वायर, क्या जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, आप यहाँ पे dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy, हाँ तो dx अपॉन dy दिस इम्प्लाइज। अब हम इसको लीनियर इन x बनाने वाले हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन 2y इंटू एक्स। हमने क्या किया है कि x अपॉन 2y को LHS से RHS में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब देख लीजिए किसमें लीनियर है, लीनियर इन x है, ये लीनियर इन x है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखोगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिकॉल से देखिए, जो मैंने रिकॉल पॉइंट लिखा हुआ है, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2y और dy। ठीक है, सोल्यूशन करिए इसका, e टू द पावर माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy। करिए इसका सोल्यूशन, तो 1 अपॉन 2 log y आ जाएगा, और आगे इसको सॉल्व करो तो 1 अपॉन रूट y। कैसे 1 अपॉन रूट y, देखिए मैं इसको लिखूंगा e टू द पावर log y रूट y। ठीक है, इसलिए ये 1 अपॉन रूट y आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। क्या कहा गया है आपसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। लिखा हुआ है सोल्यूशन, देखिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, दिस इम्प्लाइज। अब तुम क्या करो कि राइट हैंड साइड में सेपरेट कर दो टर्म्स को, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको लिख दो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा, और ये जो y बाई एक्स है इसको हम LHS में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना? ओके वेरी गुड। चलिए y को कॉमन कर दीजिए अगले टर्म से, तो प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखिए क्लियरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर है ना, y में लीनियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना? ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखोगे इसका, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स
ठीक है, सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब ये dx अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन केवल x, तो x आ गया, माइनस ये माइनस के साथ 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x आ गया, log x। ठीक है, वेरी गुड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e⁻x इंटू e⁻- log x। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा e⁻x इंटू e⁻log x⁻−1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e⁻x/x हो जाएगा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर कोड 65/2/1 में पूछा गया था सेट 2 में। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको विजिबिलिटी किसकी क्लियर हो जाए। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y tan x माइनस sec x इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। तुम चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर तुम इसका सोल्यूशन देख सकते हो। सोल्यूशन क्या लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस y tan x माइनस sec x इज इक्वल टू 0। क्रिस्टल क्लियर है ना, वेरी गुड। dy/dx इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं y tan x इज इक्वल टू sec x लिखूंगा इसको, विच इज लीनियर इन किसमें लीनियर है, y में, लीनियर इन y। सो if इसका क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रेशन p dx, p हमारा क्या है, tan x है ना, तो tan x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी को, ओके वेरी गुड। चलिए इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, उधर स्पेस कम है। चलिए तो if इज इक्वल टू e⁻, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन होते हैं इसके, कौन कौन से बोलिए, एक होता है माइनस log mod cos x, और एक क्या होता है, एक होता है log mod sec x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं log mod sec x यूज करने वाला हूं, तो log sec x आ जाएगा, sec x। इसको आगे करोगे तो क्या जाएगा, sec x आ जाएगा ना, sec x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, sec x, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूं, इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा अजीब टाइप है। ठीक है, चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर इसका सोल्यूशन करता हूं। क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, e⁻- 2√x अपॉन √x माइनस y/x ब्रैकेट क्लोज, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, आप देखिए अब हम dx अपॉन dy को राइट हैंड साइड भेजने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा ये, e⁻ 2√x अपॉन √x माइनस y/x, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब इसको बनाइए लीनियर, तो जो हम लीनियर बनाएंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे dy/dx प्लस 1/x इंटू y, 1/x इंटू y। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये √x है, ठीक है, ये √x है, सही कर लो, ये √x होगा हर जगह, तो 1/√x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू e⁻ -2√x अपॉन √x। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये लीनियर किसमें है, y में लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखोगे, सो if इज इक्वल टू
ई टू द पावर इंटीग्रल 1/√x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो। बहुत बच्चे तो इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं √x को ऊपर लेके आता हूँ तो x टू द पावर -1/2 dx हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। और फिर इसको इंटीग्रेट करिए तो x टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है। तो e टू द पावर ये यहाँ से 1/2 मिल जाएगा आपको, -1/2 + 1 मिलके 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर में √x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 2√x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन का करेक्ट बन रहा है, e टू द पावर 2√x, ठीक है। तो e टू द पावर 2√x इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें ही बताना है। चलिए इसको मैं सॉल्व करने से पहले मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके वेरी गुड। डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dy इज इक्वल टू x log x/2/x log x - y। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर सोल्यूशन शुरू करता हूँ। देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन dx/dy इज इक्वल टू x log x/2/x log x - y, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, टोटली रेसिप्रोकल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx इज इक्वल टू 2/x log x - y अपॉन x log x। अच्छा वेरी गुड, चलिए आगे देखिए, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ सेपरेट कर देंगे हम, कैसे सेपरेट करेंगे, 2/x log x अपॉन x log x माइनस y अपॉन x log x। चलिए आगे का पार्ट इधर देखिए, उधर स्पेस नहीं है, तो क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इंप्लाइज dy/dx, ठीक है। अब देखिए ये हमें y में लीनियर बनती दिख रही है, तो मैं इस वाले पार्ट को जो लास्ट में है इसको मैं LHS में लेके चला आता हूं, तो क्या बन जाएगा ये dy/dx प्लस 1/x log x, ठीक है, 1/x log x इंटू y इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले टर्म को, तो आपको मिलेगा यहां से 2/x², 2/x²। सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत आसान है। log x से log x कैंसिल हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 2x² बन जाएगा। चलिए आगे देखिए कैसे करते हैं। अब ये लीनियर हो गई x y में लीनियर हो गई ना। चलिए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, सो IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही हमें निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही। तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा e टू द पावर 1/x log x dx, दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से तुम, अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे 1/x log x का, बताओ स्टूडेंट्स। हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट log x ये t के इक्वल है, तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x और t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx, दिस इंप्लाइज, तो dx अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। तो ये जो आपका इंटीग्रल है रिड्यूस हो जाएगा 1/dt अपॉन t में रिड्यूस हो जाएगा, dt अपॉन t में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, log t का मतलब t, और t की वैल्यू क्या है, log x। तो देखिए log x है कोई ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा।
काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा लेंदी भी था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले जूम कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए आपको। इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। तुम सोल्यूशन को ध्यान से देखोगे। चलो सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन क्या लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको लिख लो एक बार। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू -1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है, x प्लस वाई कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूं। तो रेसिप्रोकल करने से हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये टर्म ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो -x प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इन टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए। कैसे, देखिए कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस, हम सेपरेट कर रहे हैं टर्म्स को और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई। अब देखिए आपको लीनियर इन y बनता दिख रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर इन y, सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और अच्छे से लिखते हैं इसको। अच्छा इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कर लिया हमने 1 प्लस साइन एक्स, ये t के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और इस तरफ डी टी अपॉन डी एक्स आएगा तो dx नीचे इस तरफ आ जाएगा, तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी dt में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू t, और t हमने लेट किया है 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो देख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स। वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को? ओके चलिए, तो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं जिनके माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।